अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पिछले कुछ टाइम में हमने भी खासी वीडियोस की कि किस तरह पाकिस्तानियों को बाहर भिजवाने के नाम पर लूटा जा रहा है, किस तरह उनसे 9-9, 10-10 लाख रुपए लेकर सऊदी अरेबिया या जो दीगर GCC ममालिक हैं वहाँ उनको भेजा जाता है और वहाँ जाकर 3 माह का वीज़ा ख़त्म, बंदे इलीगल, वो काम नहीं मिलता जिसकी यहाँ से पैसे ले जाते हैं, वो जो कमिटमेंट जो एग्रीमेंट आपसे यहाँ से बनाकर भेजा जाता है उसकी पासदारी नहीं की जाती। ये इसी तरह की बहुत सारी शिकायत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के पास जा रही थी। बहुत सारी हमारी वीडियोस भी थी, बहुत से और भी लोग काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद भी जाकर सीधी वेबसाइट पे जाके ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में शिकायत जो है उसका इंदराज करवा रहे थे। बिला आखिर 74 प्रमोटर्स के लाइसेंस जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। वो कौन कौन से प्रमोटर्स हैं जनाब, ये आपको बताएंगे। और सेकेंडली अब मज़ीद भी बहुत सारे इस पर काम होने जा रहा है। मज़ीद ऐसे भी बहुत सारे हैं जो पिंडी चांदनी चौक इधर उधर बैठे हुए हैं, अभी भी बहुत सारे हुए हैं। मज़ीद भी जो कह लें कि पाइपलाइन में है, जिनके बारे में बहुत सारी शिकायत पहुँच चुकी हैं, जिनके बारे में कुछ वीडियोज़ हमने भी की थी, वो भी आज के व्लॉग में आपको बताते हैं। नाज़रीन, अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर, पैसे हाथों में लेकर गरीब लोग जिनके पास पाकिस्तान में उस तरह से रोज़गार के मौके नहीं हैं, उस तरह यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं जमा पूंजी खर्च के, ज़मीन बेच के, कर्ज़ लेकर कोशिश ये होती है कि हम किसी न किसी बाहर के मुल्क में चले जाएँ ताकि अपनी फैमिली को बेहतर कर सकें, अपने बच्चों का म्यार तालीम, म्यार ज़िंदगी बेहतर कर सकें। वो जनाब जाते हैं और लोग दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं, डिफरेंट प्रमोटर्स, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो फ्रॉडिये हैं, जो 2 नंबर तरीके से लोगों को लूटते हैं। उनको बड़े सब्ज़ ख्वाब दिखाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि बाहर चले जाएंगे, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ये नौकरी होगी, वो होगा, और लाखों रुपए लेकर बाद में लोगों को जलील करते हैं, उनके पासपोर्ट ब्लैक करवा देते हैं, मुल्कों से उनको डीपोर्ट करवाते हैं। बेचारे वो दियारे गैर में जेलें काटते हैं, गिरफ्तार होते हैं, वहाँ की मुकामी पुलिस, मुकामी कवानीन उन पर लागू होते हैं, बड़ी मुश्किलात लोग देखते हैं। अब जनाब डिफरेंट नोयत की शिकायत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट को जारी थी। 74 के करीब जो प्रमोटर्स हैं उनके लाइसेंस जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उसकी वजूहात आपको ज़रा सामने रखते हैं कि बड़ी एक सरकारी अदारा है, उसे बड़े नपे तुले अल्फाज में एक पढ़े लिखे अंदाज से अब उसको बयान किया है। उन्होंने जनाब जो रीज़न्स बताई हैं, उन्होंने बताया जनाब कि सबसे पहले जाली दस्तावेज़ात बनाकर ये लोगों को, अब ऐसा नहीं है कि सारे जो बाहर जाते हैं मतलब पैसे ले हैं, इनका तो मकसद पैसे, एक बंदा उसकी मैट्रिक तालीम है, 4 डॉक्यूमेंट्स उसके जाली बना देंगे, उसे 9-10 लाख रुपए ले लेंगे, वो बेचारा भी बाहर जाने के सपनों में इनके हत्थे चढ़ जाता है। इसी तरह जब जो जाली दस्तावेज़ात बनाकर, डॉक्यूमेंट्स बनाकर लोगों को बाहर भेजते हैं, जाली कंपनीज़ वहाँ पे शो करवाते हैं कि जिस कंपनी से हमारा एग्रीमेंट है वो वहाँ पे जाली बनी। जिस तरह हमने भी व्लॉग आपके सामने रखे थे कि पाकिस्तान से जिन लोगों को भेजा जाता है, बताया जाता है कि आपने वहाँ पे पैकिंग करनी है, आप ड्राइवर बनोगे, आपकी ये नौकरी होगी, फ़लानी कंपनी वहाँ पे कोई कुछ हज़ार रियाल देकर खोली जाती है, उसी के ऊपर वीज़ास वगैरह जारी करवाए जाते हैं। पूरा एक फ्रॉड, पूरा एक नेटवर्क होता है। तो ये जो जिनके नेटवर्क जो है सामने आ गए ना, अब जनाब ये उनके बारे में बताया जा रहा है कि जाली कंपनी जनाब जिनके साथ वहाँ पे एग्रीमेंट किए होते हैं उनके ये इसमें वो शामिल हैं। फिर जनाब साथ में एक और चीज़ सामने आई है कि ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। लेट्स सपोज के एक फ़ीस मुकर्रर की गई है 10 रुपये, ये 20 रुपये ले रहे हैं, कुछ अंडर द टेबल ले रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड पे ले रहे हैं। लोगों ने शिकायत, अच्छा इतने सारे पैसे लेने के बावजूद भी लोगों को बाहर मुल्क भेजा ही नहीं। आपने पैसे ले लिए, उनको नारे लगा रहे हैं, कल वीज़ा आ रहा है, परसों आ रहा है, तुम्हारी फ़ाइल चली गई, अब तुम्हारा ये मसला बन गया, अब दोबारा ये वाला टेस्ट करवा के आ जाओ, ये वाला डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अब लगा के भेजा है। मतलब कि डिफरेंट नोयत के लारे लगा रहे हैं और लोगों को जलील कर रहे हैं। ऐसी भी शिकायत जो है वो ब्यूरो के पास पहुंची हुई थी, इस पर भी एक्शन लिया गया है। फिर जनाब एक और जो बहुत बड़ा मसला था जिस पर हमने आवाज़ उठाई जनाब कि आप यहाँ से भेजते हैं एक सर्टन काम के लिए, कि आप वहाँ जाके प्लम्बर बनेंगे, आप वहाँ जाके कुक बनेंगे, या आपने वहाँ जाकर पैकिंग की जॉब करनी है। इस तरह के एग्रीमेंट करते हैं, पूरे तहरीरी मुआहदा होता है उसके अंदर कि जनाब ये 2 साल का आपका होगा, इब्तदाई तौर पर 3 माह, फिर 2 साल, आपकी 1500 रियाल आपकी पूरी सैलरी होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख पढ़ करके भेजते हैं। वहाँ जाके तीसरे महीने पूछते नहीं बंदे को, ना पैसे मिलते हैं ना कुछ, और ना वो नौकरी जिसके लिए वो जाता है वो काम छोड़ के चला जाता है। जवाब ही देते हैं तुम तो कंपनी छोड़ के चले गए। उसके अंदर बड़ी एक मोटी मोटी लाइन लिखी होती है, अगर कंपनी छोड़ के गए तो हम किसी किस्म के आपके जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये जनाब इधर से प्ली लेते हैं कि जनाब कंपनी छोड़ के चला गया। ये इनके पास जवाब भी इस जब अदारे में जब शिकायत आती है तो यही जवाब वहाँ पे सबमिट करवाते हैं, यही उन लोगों से वीडियोस वगैरह बनवा के ना रख लेते हैं पहले ही। अब जनाब जो हमने भी आपको वीडियोस दिखाई थी बहुत सारी, उसमें इस तरह की चीज़ें सारा मौका सामने था। अब जो लोग शिकायत कर रहे थे वो यही था जी, एग्रीमेंट जो करके भेजते हैं, जो हमसे वादा करके भेजते हैं,
उस पर इन्होंने यहाँ पर अमल दरामद ही नहीं किया। तो करते क्या है जनाब, करते ये है कि बंदा वहाँ गया और जनाब जी जिसने शिकायत कर दी उसको मना लिया, उसके लिए कुछ कर दिया। मनाने का मामला ये है कि हमने जिनके खिलाफ एक वीडियोज़ की थी, वो खार साहब इस्माइल खार है जो एक, अब वो और उसके साथ जो दूसरा डॉक्टर शफीक था, वो आपस में भी लड़ पड़े हैं, पता चला है। अब आपस में भी हमसे अलग अलग रब्ता कर रहे हैं। वो खार जो है वो सऊदी अरेबिया गया हुआ था, वो लड़का जो है उसको मनाने के लिए कि यार तुम्हें यहाँ पे मैं जॉब करवाता हूँ। ये इतना इनको डर और खौफ था कि वो सऊदी अरेबिया रहा है पिछले 3 हफ्ते। हमने भी थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश की है कि लोग चलें, जो मुतासरीन हैं उनकी दादरसी हो जाए, उनके साथ बेहतरी वाला मामला हो जाए। तो हमें कोई वीडियोज़ इनके खिलाफ बनाने का शौक तो है नहीं, यही है कि जिन लोगों के साथ ज़्यादती की कम से कम उनको ही कंपनसेट कर दे। तो सऊदीया गए हुए थे, पता नहीं उनका भी काम हुआ ही नहीं, वो उसको हम दोबारा चेक करते हैं। अब ये इस तरह की भी चीज़ें डिफरेंट हीले बहाने बना के उन लोगों को दोबारा से लूप में लेके आने की भी कोशिश करते हैं। जब लोग शिकायत करते हैं तो ये प्रॉपर जवाब देने के, क्योंकि जिसके पास, चोर के पास क्या होगा बताने के लिए, फ्रॉडिये के पास क्या होगा, वो जो फ्रॉड करके फ्रॉड माइंड से जो डॉक्यूमेंट्स बनाएगा वो भी फ्रॉड होंगे ना। कितना अर्सा फ्रॉड चल सकते हैं। एक ही जैसा जवाब इनके पास होता है। सबसे बड़ा जवाब कि वो बंदा जी कंपनी छोड़ के चला गया, वो तो भाग गया है हमारे पास वहाँ से। भाई 3-6 महीने जिसको आपने ना काम दिया, ना नौकरी दी, ना खाने के लिए कुछ दिया, पीछे घर वाले उसके बेचारे के तंग, तो उसे भागना ही है ना। वो जवाब देखें जी ये तो एग्रीमेंट को उसने ब्रीच कर दिया, वो तो भाग गया। तो इस तरह की जो शिकायत थी ये भी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास गई थी, जिस पर जनाब ये सारा कहने कि उन्होंने इस पर नोटिस लिया है और कुछ जो केसेस हैं उसको मेंशन भी किया गया है, जहाँ पे ज़्यादातर केसेस इसी नौइयत के हैं कि जो फ्रॉड किया गया उनके साथ, बर वक्त वीज़ा नहीं लगवा के दिया गया, जो वीज़ा लगवाया, जो आपके साथ प्रोमिस हुए थे वो पूरे नहीं हुए। अब ये एंड में आपको पूरी फहरिस्त छोड़े जाते हैं, इसमें आप ज़रा देखें 74 जो लोग हैं, आप में से कितने ऐसे हैं जिनके मुतासरा हैं, जिनके साथ इन लोगों ने फ्रॉड कर रखा है, जिन लोगों के पैसे खाए हुए हैं। डेफिनेटली आप इनको मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और एक और मैं आपको साथ बात बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में एक मज़ीद भी इस तरह की लिस्ट आ रही है जिसमें बहुत सारे मज़ीद भी आपको नाम देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में हम भी बात करते रहे हैं। थैंक यू सो मच।